नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निर्मल पाठक क्लास में। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब कुशल मंगल होंगे, आपके घरों में सब ठीक होंगे। स्थिति ठीक होती जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करिए। और अभी लॉकडाउन के बाद बम्पर भर्ती आने की संभावना है, ऐसी आशाएं हैं, हमें उम्मीद है ऐसी। और आप स्वस्थ होंगे। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे चैनल में मैथ्स से रिलेटेड मैं कुछ भी टॉपिक डाल रहा हूँ, आप उनको पढ़ रहे होंगे, उनका अध्ययन कर रहे होंगे। और मेरे गुरुजन वर्ग भी मेरा चैनल देखते हैं और मेरे स्टूडेंट भी देखते हैं, मेरे मित्र लोग भी देखते हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करूंगा। और आपने कुछ ना कुछ सीखना है, सीखने के उद्देश्य से आप करिए। ये नहीं कि आपने वीडियो तो हल्की देखी फिर बंद कर दी, ऐसा नहीं। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज लेकर परसों मैंने आपको बताया था त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार बताए थे। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए लेके आया हूँ चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। ये होता है कि नाम ही से पता लगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं होती हैं, वो क्या होता है? चतुर्भुज, अर्थात क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार हैं, अलग अलग टाइप के चतुर्भुज मिलेंगे आपको। सिंपली अगर हम कहें कि चतुर्भुज है क्या, एक चतुर्भुज ही है जिसमें चार भुजाएं हैं। ये चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है, बस हो गया। फिलहाल हम चतुर्भुज की भाषा समझ रहे हैं, परिभाषा समझ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, कि जिसमें चार भुजाएं होंगी, जिसकी फोर साइड्स होंगी, वो क्या होगा? यूं कह सकते हैं कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, कह सकते हैं ना। अब उसके बारे में हम जानेंगे, उसके टाइप से जानेंगे क्या होता है। देखिए, चतुर्भुज विभिन्न प्रकार का है। पहला आयत होता है। देखिए, आयत, रेक्टेंगल आपने सुना होगा, वो भी एक चतुर्भुज ही है डियर। आयत सबसे पहला जो हमारा इसका, देखिए आयत है, चतुर्भुज है, आयत भी, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समलंब है। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, समलंब मतलब ट्रेपेजियम। पढ़ा होगा आपने। ये अक्सर आपको जो चीजें हैं ये सारी मिल जाएंगी 6 to 9th। 8th में ज्यादा मिलेंगी आपको, 8th और 9th में बहुत ज्यादा मिलेंगी। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ना सब उसमें आता है। इसके बाद मैं सर्किल लेकर के आऊंगा, क्यूब लेके आऊंगा, क्यूबॉइड लेकर के आऊंगा, सब लेकर आना अपना आपके लिए। देखिए, जो चतुर्भुज है समझ गया, जिसमें चार भुजाएं होती है, उसके टाइप्स देखिए। पहला टाइप का आयत समझाऊंगा। आयत होता क्या है, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम। सबसे पहले जाता हूं आयत में। देखिए, मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। अब भैया ये चतुर्भुज तो है, अब ये कौन सा चतुर्भुज है? ये आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समलंब है। हमें देखते ही कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखेंगे। मैंने एक बनाया चतुर्भुज। ये देखो, आयत की एक प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। देखो, इसके ये वाली भुजा अपने सामने वाली भुजा के बराबर होगी। ये वाली भुजा थोड़ा सा बड़ा बना दूं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, देखेंगे गौर से। ये देखिए, इतना बड़ा बना दिया मैंने, आपको देखिए। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। पहली प्रॉपर्टी है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। आयत की बात कर रहा हूं, आयत एक चतुर्भुज है, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर। दूसरी बात, इसका हर कोण 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो आयत को समझे, हर कोण 90 अंश का हो और उसके आमने सामने की साइड्स मतलब भुजाएं जो है वो बराबर हो, तो आयत अर्थात रेक्टेंगल हो जाता है। ये इसके सामने की भुजा, ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और हर कोण 90 अंश का होगा। यही है आयत, बस। अब मैं जाता हूं वर्ग। समझ गए ना? समझ गए होंगे। अब मैं जाता हूं वर्ग की तरफ। वर्ग क्या है भाई? एक चतुर्भुज बनाया मैंने, वर्ग भी तो एक चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज बना दिया मैंने, एक ही चतुर्भुज बना दिया। देखिए, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी सब साइड बराबर होती है।
सारी ये सब बराबर होंगी। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। उसमें सब बराबर नहीं थे, हाँ, उसमें आमने सामने की बराबर थी, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, प्रॉपर्टी एक इसकी वही होती है जो उसका क्या था, हर कोण 90 अंश का होता है ना, इसका भी 90 अंश का होता है, हर कोण 90 डिग्री का एंगल होगा इसका। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा डियर, ध्यान देंगे। उसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और हर कोण 90 अंश का था, 90 डिग्री का था। इसमें सारी भुजाएं इक्वल होंगी और हर कोण क्या होगा डियर, 90 अंश था, 90 डिग्री का होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रेक्टेंगल आयत अर्थात रेक्टेंगल आयत या स्क्वायर वर्ग दोनों चीज क्लियर समझ में आई होगी। ये तो बहुत छोटी चीज है। अब जाऊंगा मैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताता हूं क्या होता है समांतर चतुर्भुज, जरा गौर से देखेंगे। मैंने एक ये बनाया, ये बना दिया मैं। समांतर चतुर्भुज का पता कैसे चलता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज मैंने जब बनाया, इसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं पहले तो। ये तो आयत में भी था, फिर ये तो आयत में भी था, आमने सामने, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण, नाम ही उसका समांतर चतुर्भुज है। ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। ठीक है, पहली बात क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो तो आयत में भी था। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात क्या बता, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं डियर। देखिए ये वाला कोण, ध्यान से देखेंगे, इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं डियर। आमने सामने के क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगे ही। 3 चीजें पढ़ दी। उम्मीद करता हूं आयत अर्थात रेक्टेंगल भी आया होगा, वर्ग अर्थात स्क्वायर भी समझ में आया होगा, समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम भी आपके समझ में आया होगा। एक बार गौर से देख लीजिए 3 चीजें, 2 चीजें जो बची हैं मैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, अब आते हैं हम समचतुर्भुज की तरफ डियर। समचतुर्भुज के बारे में बताता हूं आपको। समचतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने कोई चतुर्भुज बनाया डियर, देखेंगे गौर से। इसमें क्या होता है ना, सभी साइड इक्वल होती है। ये आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन आपने कोशिश करना। उसमें क्या था ना, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड, इसमें सब साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात, एंगल वही, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, रोम्बस और पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर है, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और आमने सामने के कोण बराबर थे। इसमें आमने सामने के कोण तो बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बट सारी भुजाएं बराबर होंगी। लग नहीं रहा है इससे, ये आप ये मत सोचना कि मैं तो भैया स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ना, स्केल से बनाऊंगा तो उसको मेजरमेंट करूंगा, माप के बनाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पर आपने समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको आयत रेक्टेंगल भी आया होगा, वर्ग अर्थात स्क्वायर भी आया होगा, समांतर चतुर्भुज भी आया होगा, समचतुर्भुज भी आया होगा, समलंब बताने वाला हूं। यहां तक की कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी। एक बार गौर से देखिए, अब देखिए क्या होगा। अब मैं जाऊंगा समलंब की तरफ। समलंब अर्थात ट्रपेजियम। बहुत ध्यान से देखेंगे, गजब गजब चीजें आपके लिए। मैं देखो एक चीज आपको बता दूं ना, आप चाहे 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th कुछ भी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, टेट, विशेषकर मेरे से ऐसे लोग जुड़े हुए जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं भैया। अभी एक परसों एक मित्र बता रहे थे कि भाई मैंने 6 टीईटी दे दिए, मुझे टीईटी नहीं निकला। भैया टीईटी के लिए मैं आपको बहुत गुरु मंत्र देने वाला हूं। मैं टीईटी में खुद मेरे 124 नंबर है, टीटी सेकंड की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट में तो ऐसा है सीनियर टी है भैया ज़्यादा, फिर भी आपको फर्स्ट टीटी होना चाहिए। तो मैं आपको टीटी तो ऐसी चीज़ है ना, टीटी में आपका जो है जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना उसको मजबूत बनाइए,
और जो सब्जेक्ट है वो तो भाई अपना मजबूत बनाना ही पड़ेगा ना। मैथ्स जो टीटी में आती है उसको मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से बताने वाला हूँ। केवल मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश तो आपको फिर खुद ही पढ़नी है, उसमें हिंदी बहुत ईजी आती है, देख लेंगे उसको। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको समलंब। समलंब क्या होता है, ध्यान से देखिए। समलंब क्या है, ये मैंने एक चीज बनाई, इसमें क्या होता है ना, ये और ये जो है समांतर होती है, समांतर होंगी, पैरेलल साइड होती है ये और यहाँ एक हाइट होती है इसकी, यहाँ से हम इसके हाइट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। समलंब में क्या होता है, कोई दो साइड समांतर होंगी, कोई दो, हाँ अभी मैंने ये और ये समांतर बनाई है ना, जरूरी नहीं है ये और ये भी समांतर। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करके रख दूंगा ना, इसी ट्रेपेजियम को अगर उठा के उल्टा रख दूं तो इसको और इसको समांतर बना दूंगा। ध्यान, मैं कह रहा हूं कि कोई दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए आमने सामने की, ये और ये समांतर बनाई है उन्होंने, आप इसको और इसको भी समांतर बना सकते हो, फिर ये और ये समांतर नहीं होंगी उस कंडीशन में। कोई दो भुजाएं अर्थात कोई दो साइड से जो है पैरेलल होनी चाहिए, मतलब समांतर होनी चाहिए। अभी ये और ये समांतर भुजाएं आप जानते हैं ना, समांतर भुजाएं क्या होती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती है। देखो बताता हूं, एक साइड ये भुजा ये है, एक भुजा ये है, देखो ध्यान से, ये भी चलते जाएगी पहुंच जाएगी हल्द्वानी से पिथौरागढ़, ये भी चलती जाएगी पहुंच जाएगी हल्द्वानी से पिथौरागढ़, लेकिन कभी नहीं मिलेंगे। ये है क्या, समांतर रेखाएं होती हैं, जो दो रेखाएं आपस में चलती हैं लेकिन कभी नहीं मिलती हैं। समझा जाए, रोड है ना, जैसे रोड का इस कोना और ये कोना, रोड के इस साइड और इस साइड वो आपस में समांतर है। दो लाइनें जब सीधी चल रही हैं और आपस में वो कभी ना मिले तो क्या है, समांतर रेखाएं कहलाती है, कभी ना मिलती है। ठीक है, उनमें समान अंतर, उनमें अंतर समान होता है। यहां पर इनका अंतर, इनकी डिस्टेंस जो थी यहां पर भी वही रहेगी, 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 सीढ़ी बन जाएगी। सीढ़ी समझो, सीढ़ी समांतर चतुर्भुज का, सॉरी समांतर रेखाओं का है। तो समलंब मैंने आपको बताया, कोई दो भुजाएं क्या होंगी, कोई दो भुजाएं क्या होंगी डियर, इसमें कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, यह हाइट होती है, कोई दो भुजाएं समलंब। तो चतुर्भुज आप समझे, चतुर्भुज वह है चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसके प्रकार बताए मैंने आपको, आयत बताया, वर्ग बताया, समांतर चतुर्भुज बताया, समचतुर्भुज बताया, समलंब बताया। मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ये चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। इससे पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं चतुर्भुज लेकर, मैं वृत्त भी लेकर के आऊंगा आपके लिए, घन भी लेकर आऊंगा, घनाभ भी लेकर के आऊंगा, सारी चीजें लेकर के आने वाला, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, दीर्घवृत्त बोलते हैं जिसको, सब लेकर के आऊंगा आपको। जो ग्रुप सी में जो मैथ आती है ना, वो पूरी क्लियर कराऊंगा। अभी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था, परसेंट, प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस, भैया उससे डरो मत, तो बहुत ईजी है। एक मित्र कह रहे थे कि आप उसको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो जल्दी, मैं लेकर के आऊंगा भैया, उसका सिस्टम है वो, मैं प्रॉफिट लॉस और जो है ये सब सिंपल इंटरेस्ट है, इससे मैं रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब लेकर के आने वाला हूँ। आपको चिंता की कोई बात नहीं, समझे। तो चतुर्भुज मैंने आज समझाया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आया होगा। और क्या कहते हैं, याद कर लेना भाई, आयत क्या था, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, प्रत्येक कोण 90 अंश था। वर्ग क्या था, स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर थी, प्रत्येक कोण 90 अंश था। तीसरा समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, आमने सामने की, और सामने के कोण बराबर थे डियर, सामने के, हाँ। फिर मैं गया समचतुर्भुज, रोम्बस में, रोम्बस में क्या था, वही चीज थी, समांतर चतुर्भुज, उसमें रिलेशन था एक हिसाब से, लेकिन उसमें सभी साइड इक्वल होती है। ये मतलब आयत के गुण, कुछ ना कुछ आयत के गुण देता है, ये वर्ग के गुण देता है। देखो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ध्यान देना। इसमें और ये आपस में रिलेटिव है, वर्ग और समचतुर्भुज आपस में रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है देखना, जब ये इसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आमने सामने के कोण जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। हर आयत समांतर चतुर्भुज होता है। एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नीड नॉट टू रेक्टेंगल। हर आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी लैंग्वेज, हर वर्ग समचतुर्भुज होता है, हर वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन हर समचतुर्भुज
वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी लैंग्वेज को समझना, बहुत गहन अध्ययन करना, मैंने क्या चीज बताई, समझे। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये चीजें आई होंगी। चतुर्भुज आपको समझ में आया होगा। मैं नए नए टॉपिक लेकर के आऊंगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार देख लीजिए इसको गौर से, एक बार इसको गौर से देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने देख भी लिया होगा, नोट कर लिया होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।